नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई के सीने पर गोद दिया चाकू, कर दी हत्या। 10 जून को मनाया जाएगा मुमताज फेस्टिवल, समिति ने दी जानकारी। जिला पंचायत कार्यालय में रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 3 राज्यों से 12 कंपनियां हुई शामिल। एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं आ रहे थे बाहर, चोरी का हो रहा था प्रयास। लालबाग पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, पूछताछ जारी। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के धुलकोट में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर धुलकोट में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई के सीने पर चाकू गोद कर हत्या कर दी। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। गुरुवार सुबह 10:30 बजे जिला अस्पताल में एक मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलकोट निवासी मृतक रंजीत पिता विक्रम सोनी से वीरेंद्र मौसी का लड़का आए दिन जमीन विवाद को लेकर विवाद करता था। बुधवार की रात 8 बजे उसने विवाद शुरू किया और रंजीत के सीने पर चाकू गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। जांच अधिकारी कमल मोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उसमें रंजीत पिता विक्रम सोनी की मौत हो गई है। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भैया और उनकी खेत में लड़ाई हुई, रास्ते पे से घर पे आके उनने चाकू मार दिया। किसने चाकू मारा? वीरेन ने। वो नहीं है? मौसी का लड़का है। और आपके भाई का क्या नाम है? रंजीत। कितनी उम्र की? 32। कब की घटना है? कल 8 बजे। क्या नाम आपका? काय को लेके झगड़ा हुआ था? खेत रास्ते का, खेत का। कहाँ पर है खेत आपका? वो उधर पड़ता है भगवाना रोड पे। ये जमीन पे से रास्ते का हमको रास्ता दे रहे थे, इनकी जमीन में रास्ता नहीं था उनका। कब से चल रहा था ये? 2-3 दिन से समझाया उनको, समझे नहीं हो। अब क्या हो गया आखिरी में? आखिरी पे क्या, उसने गुपचुप आके उसको चाकू मार दिया। बुरहानपुर के राजपुरा मार्ग स्थित एक निजी होटल में आसिफ प्रोडक्शन भारत का 56वां वार्षिक मुमताज फेस्टिवल 10 जून को होने जा रहा है, जिसको लेकर समिति ने आज जानकारी दी। कार्यक्रम में कई राज्यों से लोग शामिल होंगे। सुबह से लेकर देर रात तक कार्यक्रम चलेंगे। बुरहानपुर राजपुरा मार्ग स्थित एक निजी होटल में आसिफ प्रोडक्शन भारत का 56वां वार्षिक मुमताज महल फेस्टिवल 10 जून को आयोजित होगा, समिति ने जानकारी दी। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे राजपुरा मार्ग स्थित एक निजी होटल में आसिफ प्रोडक्शन भारत का 56वां वार्षिक मुमताज महल फेस्टिवल का कार्यक्रम 10 जून को आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। आसिफ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 10 जून को आयोजित होगा। मुमताज की कब्र पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, तो वही सेमिनार का आयोजन होगा, जिसके बाद ऑल इंडिया मुशायरा कराया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में कई राज्यों से लोग शामिल होंगे। हाँ, ये भैया मुमताज महल फेस्टिवल हम लोग करते हैं। 56वां मुमताज महल फेस्टिवल इस बार होने जा रहा है। 55 साल इस चीज़ को हो चुके। अब ये 56वां मुमताज महल फेस्टिवल 10 जून को हम लोग कर रहे हैं। अमूमन होता ये 7 जून को है। शहजादा आसिफ साहब ने इसकी बुनियाद आज से 55 साल पहले 7 जून को डाली थी, लेकिन 7 जून को चूँकि बकरीद वाक़ हो रही है, तो हम लोग इस दफ़ा 10 जून को मुमताज महल फेस्टिवल मुनक़िद करेंगे। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। यहाँ पर 3 राज्यों से 12 कंपनियां शामिल हुई। सुबह से ही बेरोजगार पंजीयन करवाने के लिए पहुंचे और बेरोजगारों ने पंजीयन करवाया। अब सिलेक्शन होने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू होगा। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 12 कंपनियां शामिल हुई। गुरुवार दोपहर 12 बजे जिला पंचायत कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की 12 कंपनियां शामिल हुई, जहां पर बेरोजगारों ने पहुंचकर पंजीयन करवाया। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 12 कंपनियां शामिल हुई। 400 से अधिक बेरोजगारों ने इसमें पंजीयन कराया है। कक्षा 8वीं से लेकर तो ग्रेजुएशन करने वाले युवा इस मेले में शामिल हुए और उन्होंने पंजीयन करवाया। आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिला प्रशासन तरफ से, और इसमें करीब 300 से 400 युवक युवतियों ने भाग लिया है और 12 कंपनियां को बुलाया गया है। और ये पुणे, टाटा मोटर्स पुणे और शुगर फैक्ट्री है और अलग अलग नाम से कुछ कंपनियां, ट्रांसमिशन प्राइवेट। कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा लक्ष्य तो कार्य काफ़ी है, परंतु जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा
निश्चित ही उनको रोजगार मिलेगा। हाँ, ये युवा संगम स्वरोजगार रोजगार अपेंडिक्स मेला है, जिसके अंदर जो युवा हैं इन युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर 12 अलग अलग जगह से कंपनियां आई हैं, जो युवा जो हैं उन्हें इन कंपनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। बुरहानपुर लालबाग मार्ग के एक एटीएम से पैसा निकालने पर पैसे नहीं निकल रहे थे। सनमाइका प्लेट लगाकर चोरी का प्रयास हो रहा था, जिसको लेकर 2 लोगों ने लालबाग थाने में इसकी शिकायत की है। लोगों की शिकायत पर लालबाग थाना पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर लालबाग मार्ग के एक एटीएम से पैसा निकालने पर पैसे नहीं आ रहे थे। बाहर सनमाइका प्लेट लगाकर चोरी का प्रयास हो रहा था। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, पूछताछ जारी है। गुरुवार दोपहर 3 बजे एटीएम से पैसे कटने के बाद नहीं निकलने वाले लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार शाम 6 बजे लालबाग थाने पहुंचकर लालबाग क्षेत्र में रहने वाले योगेंद्र रामाडे और सैफी कॉलोनी निवासी जिया खान ने शिकायत की कि हम लालबाग मार्ग के एटीएम से रुपए निकालने के लिए गए थे। 10,000 रुपये हमारे खाते से कटने का मैसेज आया, लेकिन पैसे नहीं निकले। जब योगेंद्र ने देखा तो एटीएम के पास सनमाइका की प्लेट लगी हुई थी, उसको बाहर खींचा, पैसे आ गए। जब बाहर खड़े के युवक से पूछताछ की तो वह घबरा गया, उसके 2 साथी भाग गए। इतने में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की। युवक संदिग्ध होने पर उसको पकड़ा। पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है। ये घटना बुधवार शाम 6 बजे की बताई जा रही है। हम रवि प्रिंटिंग प्रेस के बाजू में एटीएम में लालबाग में उसके एटीएम में से पैसे निकालने गया था। तो जैसे ही पैसे निकालने गया उसके पहले 4-5 लोग एटीएम में से बाहर आए। उनको मैंने पूछा भी कि आप पैसे निकल रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ निकल रहा है। उस समय से वो कुछ कर रहे थे और भैया को देखा आते हुए तो बाहर निकले। तो भैया ने ये पूछा कि भैया, जैसे ही मैं फिर बाद में अंदर गया तो विड्रॉल का बटन दबाया, वैसे ही विड्रॉल का लिखा हुआ है प्लीज कैश कलेक्ट, लेकिन कैश निकल रहा नहीं था। बाजू कितने पैसे निकाल रहे थे आप? 10,000 रुपये निकाला था। फिर तो क्या हुआ? 10,000 रुपये निकाला नीचे। फिर बाद में जब नीचे देखा तो उसमें प्लेट लगी हुई थी माइक्रा की प्लेट कस के खींच के निकाली। जब जाके मेरा वो पेमेंट मिला मुझे, तो हमने लालबाग थाने में सूचना दी कि ये प्लेट लगी थी उधर। उसके बाद हमने आजू बाजू तलाश भी किया वो लड़कों को जो मैंने देखा था उनको। तो उसके बाद ये लड़का जो अभी पकड़ा गया, ये टी-शर्ट पे हमको लालबाग स्कूल के सामने बरामद हुआ। तो जैसे ही हमने उसको पकड़ा तो बोले मैं यूपी का हूँ। यूपी का पूछा उसको कि तूने एटीएम में चिप लगाई, तो वो घबरा गया। तो उन्होंने बोला कि ग्रेट शुभम में मेरे 4 साथी और है, आप चलो मैं आपको बोले पेमेंट आपका दिला देता हूँ। लेकिन हमने उनको लालबाग थाने का गिरफ्तार कर। बुरहानपुर बुधवारा चौराहे पर रोड पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जिस कारण लोगों को इसे गंदे पानी से आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया और निराकरण किया जाए इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर बुधवारा चौराहे पर रोड पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध दर्ज किया। गुरुवार दोपहर 3 बजे बुधवारा क्षेत्रवासियों ने रोड पर नालियों का पानी आने को लेकर विरोध जताया। क्षेत्र के बच्चू भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि ये समस्या करीब 20 वर्षों से बनी हुई है। कई बार हमने नगर निगम में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद तस्वीरों में देखें कि किस तरह से इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को नालियों के गंदे पानी से आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।